हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति लेक्चर्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है विलयन। और इससे जो है मैं बहुत ही बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा, एडवांस लेवल तक आपको लेके जाऊंगा। तो करते हैं शुरू। तो देखो, मैंने विलयन की डेफिनेशन यहाँ पर लिख रखी है, तो पढ़ते हैं क्या होता है विलयन। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे, उनका जो समांगी मिश्रण होगा उसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अब आप कहोगे कि समांगी मिश्रण का मतलब क्या है? समांगी मिश्रण का मतलब देखो, समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। समांगी मिश्रण जो है उसमें प्रत्येक भाग का जो संगठन होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। अब तुम समझो जरा इस बात। जैसे मान लो आपके पास कोई भी पदार्थ है, तो ठीक है, मान लो ये है, मान लो इस पदार्थ का अगर तुम यहाँ पे टेस्ट करो तब भी तुम्हें वही वैल्यू मिले, और तुम यहाँ पे टेस्ट करो बीच में तब भी तुम्हें वही वैल्यू मिले, और तुम यहाँ पे टेस्ट करो तब भी वैल्यू आपको वही मिले, तो वो जो है वो है समांगी मिश्रण। उसका मतलब हो जाएगा कि समान संगठन है हर जगह। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि किसी का मिश्रण ले ही लो, किसी विलयन को ले लो, एंड मान लो नमक का और पानी का मिश्रण ले लो। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसमें क्या करा, पानी लेने के बाद इसमें मैंने नमक घोल दी। अब घोलने के बाद जब पूरी तरीके से घुल गई तो मैंने यहाँ पे टेस्ट करा तब भी उसका वही टेस्ट आया। ठीक है, मैंने यहाँ पे टेस्ट करा तब भी वही टेस्ट आया, मैंने यहाँ पे टेस्ट करा तब भी उसका वही टेस्ट आया। या मतलब दोबारा समझो दूसरे तरीके से, जैसे आपने यहाँ पे टेस्ट करा तब भी NaCl नमक का इतना ही अमाउंट मुझे यहाँ मिला, तब मैंने यहाँ चेक करा इतने ही पानी में तब भी मुझे नमक का वही अमाउंट यहाँ मिला, तब मैंने उतने ही पानी में यहाँ चेक करा सबसे नीचे तब भी मुझे नमक का वही अमाउंट मिला उतने ही पानी में। ठीक है, तब तुम कह सकते हो कि प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। तो विलयन जो है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है, ना कि विषमांगी मिश्रण। ठीक है, जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हैं उनमें जो है समान संगठन रहना चाहिए, तब तुम उसे बोलोगे विलयन। तो बात समझ में आ गई होगी आपके। उसके बाद दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी तथा तीन पदार्थों से मिलकर बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। अगर दो पदार्थों से मिलकर विलयन बनना है तो उसे द्विअंगी, और तीन पदार्थों से मिलकर विलयन बनना है तो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। अब बात आपके ये क्लियर हो गई होंगी, ये दोबारा समझाऊं? चलो एक बार और समझ लो। देखो, मान लो इसके लिए पहले आप समझो यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या होता है। तो देखो जरा यहाँ पे मैं आपको बताऊं यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो यौगिक और मिश्रण, जब तुम मिश्रण बनाओगे तो जो तुम पदार्थ मिलाओगे उसमें कुछ भी अनुपात ले लोगे, मतलब अनिश्चित अनुपात। उसमें निश्चित अनुपात नहीं, किसी को किसी भी अनुपात में मिला दो तुम्हें क्या मिलने वाला? मिश्रण मिलने वाला। जबकि यौगिक में क्या होता है? यौगिक में एक निश्चित अनुपात होता है। यौगिक में क्या होता है? एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, तो हमारा विलयन का जो मतलब है उसमें ये मतलब है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को तुम मिला सकते हो, लेकिन उनका कैसा रहना चाहिए? समांगी मिश्रण होना चाहिए। है तो मिश्रण ही, लेकिन कैसा होना चाहिए? समांगी मिश्रण होना चाहिए, ना कि विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मैंने अर्थ लिख भी रखा है यहाँ पे। प्रत्येक भाग का जो संगठन होता है वो समान होता है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, और उसके बाद नीचे लिख रखा मैंने कि अगर दो पदार्थों से मिलकर विलयन बनना है तो उसे द्विअंगी, और तीन से मिलकर बनना है तो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तो ये वाली बात भी आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब विलय तथा विलायक क्या है? अब विलय और विलायक क्या है? पहले एक बात और समझो, विलय प्लस विलायक तब जाके आपका बनता है विलयन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनते हैं कि विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है। विलय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्यूट, और इसे कहते हैं सॉल्वेंट। अब समझो जरा ये क्या होते हैं। अब समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में है, समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित है उसे बोलेंगे विलायक। उसे क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। जो अधिक मात्रा में प्रेजेंट है समांगी मिश्रण में उसे बोलेंगे विलायक, और जो कम मात्रा में प्रेजेंट है उसे बोलेंगे विलय। अब जैसे तुमने क्या करा, नमक और पानी का ही मिश्रण बनाया, विलयन बनाया,
तो नमक जो है वो कम क्वांटिटी में होगी तो इसे बोलेंगे हम विलय, ठीक है, और जो पानी होगा वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा इसलिए इसे बोलेंगे विलायक, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी कि जो कम मात्रा में उसे विलय बोलेंगे, जो ज़्यादा मात्रा में उसे बोलेंगे विलायक, ठीक है। अब तुम एक तरीके से भी और समझ सकते हो, जैसे मैं बता दूं आपको, इसी एग्जाम्पल से बता दे रहा हूँ। दूसरे तरीके से तुम कैसे पहचानोगे कौन विलय है कौन विलायक है, तो दूसरा जो तरीका है वो आपको मैं बता दूं। जैसे नमक प्लस पानी का ही तुमने क्या बनाया, विलयन बनाया, ठीक है। तो जो नमक की स्टेट है, ठीक है, सॉरी पानी की, वो द्रव अवस्था है, ये ठोस होगा, ठीक है, और जो विलयन की है वो द्रव है। तो तुम्हें ये देखना जो विलयन की अवस्था है वो ये अवस्था इधर किसकी है, अगर इधर देख रहे हो तुम वो अवस्था पानी की है तो वो जो होगा वो होगा विलायक बच्चों। तो ये वाली बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है, कि जो विलयन की अवस्था है वो इधर देखिए किसकी अवस्था है, वो इसमें पानी की अवस्था है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये है विलायक। तो तुम ऐसे भी पहचान सकते हो विलय और विलायक को। वैसे आपको जनरली याद रखना है कि जो अधिक मात्रा में है उसे विलायक बोलते हैं और जो कम मात्रा में उसे बोलते हैं विलय, ठीक है, क्लियर। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। तो हम पढ़ेंगे अब विलयनों के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलयनों के प्रकार, तो विलयनों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं ये मैं आपको बता दूं। तो विलयनों के प्रकार आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। जो एनसीईआरटी की टेबल है उसको ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, आपकी बुक से भी देख लेना। तो मैं पढ़ रहा हूँ, देखो एक तरफ लिख रखा सारणी बना रखी है विलयनों के प्रकार, और दूसरे नंबर पे विलय लिख रखा, तीसरे नंबर पे विलायक लिख रखा, और उसके आगे लिख रखा सामान्य उदाहरण। तो सबसे पहला जो प्रकार है अपना गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन में अब तुम्हें पता होना चाहिए कि जो विलयन है वो गैसीय है, तो इसका मतलब विलायक भी सब गैसीय होंगे। तो सबसे पहले अगर इसमें विलय जो है वो गैस और गैस, ठीक है, तो हमें गैस और गैस का जब मिलाओगे तो अब हमें एक विलयन मिलेगा। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा ऑक्सीजन में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। उसके बाद फिर हम विलय में चेंज करेंगे, द्रव करेंगे विलय में, और विलायक में गैस ही रहने वाला, तो द्रव और गैस का जो मिश्रण होगा, ठीक है, वो भी गैस से विलयन ही होगा। तो क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाएगा, तब ऐसा मिश्रण तुम्हें मिल जाएगा या ऐसा विलयन तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद विलय में फिर ठोस को लाओगे और विलायक में रहने वाला गैस ही, जब ठोस और गैस को मिलाओगे तब भी तुम्हें एक विलयन मिलेगा, उसे भी हम बोलेंगे गैसीय विलयन। तो कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, ये इसका उदाहरण है। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखो द्रव विलयन। तो अब इसका मतलब है, द्रव विलयन का मतलब कि जो विलायक है वो सब द्रव ही रहने वाले हैं और जो विलय है वो चेंज हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले विलय में गैस और विलायक में द्रव। जब गैस और द्रव का विलयन होगा तो जल में घुली ऑक्सीजन, ठीक है, इसका उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं चेंज करूँगा, द्रव विलय में द्रव और विलायक तो द्रव रहने ही वाला, तो द्रव और द्रव, जल में घुली हुई एथेनॉल, एथेनॉल को जल में घोल दो तब ऐसा विलयन मिल जाएगा। उसके बाद फिर ठोस और द्रव, ठीक है, ठोस और द्रव का जो विलय में ठोस लोगे और विलायक में द्रव लोगे तो जल में घुली हुई ग्लूकोज, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठोस और द्रव का विलयन जो होगा तो जल में घुला हुआ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज होता है ठोस और जल होता है द्रव। उसके बाद ठोस विलयन। तो ठोस विलयन में जो विलायक रहने वाला है वो ठोस रहने वाला है, और जो विलय रहने वाला है उसे हम चेंज करेंगे बारी बारी से। जैसे एक बार गैस लेंगे, एक बार द्रव लेंगे, एक बार ठोस लेंगे। तो सबसे पहले गैस लेते हैं, गैस और ठोस का विलयन। अब गैस और ठोस का विलयन का उदाहरण क्या है, तो देखो हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, ठीक है, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन है, ये इसका उदाहरण है। उसके बाद फिर मैं विलय में द्रव लूँगा और विलायक में ठोस ही रहने वाला है, तो पारे का सोडियम के साथ अमलगम, ठीक है, पारे का सोडियम के साथ अमलगम, सोडियम अमलगम होता है वो, तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा। और ठोस का ठोस के साथ तांबे का सोने में विलयन। तो सारणी भी आपको दिखाई दे रही होगी, मैंने आपको पढ़ के भी बता दिया, तो बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गए होंगे। तो आप इसे नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे लिखता थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता, इसलिए मैंने ये पढ़ के बता दिया है और स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये वाली बात आपके समझ में आ रही होंगी। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम बेलून की सांद्रता को व्यक्त करना। तो